हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपको हमेशा एक बात जरूर मार्केट में देखने को मिली होगी कि भाई डॉज कॉइन आगे जाएगा, शिबा इनू कॉइन आगे जाएगा या जाएगा बेबी डॉज कॉइन। यकीनन आपने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी होगी। आज मेरी इस वीडियो में ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या होने वाला है मार्केट में। चाहे आपके पास हो बेबी डॉज कॉइन, चाहे आपके पास हो शिबा इनू या फिर हो डॉज कॉइन, तीनों ही अपने पायदान पे खड़े उतर रहे हैं। मार्केट में इन्होंने धूम मचाई हुई है। आज इन तीनों कॉइन को फिल्टर करेंगे और बताएंगे कि अभी क्या मार्केट का हाल है और ये आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज हम बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेकिन सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले आता है वो आता है मार्केट रैंक की बात, कि कौन सा कॉइन कौन सी रैंक पे काम कर रहा है। देखिए, अगर हम किसी भी कॉइन की बात करें तो तीनों अपनी ट्रेंडिंग जोन में चल रहे हैं। मतलब तीनों कॉइन को हर कोई जानता है और यकीनन बहुत से बायर ऐसे होंगे जिनके पास ये तीनों कॉइन अवेलेबल होंगे। मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी किसी के पास तीनों कॉइन होंगे, किसी के पास दो कॉइन या किसी के पास एक कॉइन। अब आपका कौन सा फेवरेट है? आपके पास तीनों है, दो है या एक है? तो कौन सा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो गाइस, सबसे पहले रैंक की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर डॉज कॉइन ने बाजी मारी हुई है। 10 नंबर रैंक पे डॉज कॉइन चल रहा है। मतलब टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में डॉज कॉइन चल रहा है। रीजन इज कि मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है डॉज कॉइन का, तो इसलिए वो क्या है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है और बहुत टाइम से अपने आप को संभाला भी है। मार्केट काफी नीचे काफी ऊपर, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, मगर डॉज कॉइन ने संभाला हुआ है। लेकिन वहीं शिबा इनू कॉइन भी ज्यादा पीछे नहीं है। अगर मैं बात करूं अभी के रैंक की, तो 14 नंबर रैंक पे शिबा इनू कॉइन चल रहा है। मगर अगर बात करें बेबी डॉज कॉइन की, तो रैंक में इसकी कोई रेस ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। मैं कहूंगा अगर अभी रैंक की बात करें तो 223 नंबर रैंक पे शिबा इनू कॉइन चल रहा है। 223 नंबर रैंक पे, कहां 10, कहां 14 और कहां 223 नंबर रैंक पे। तो रैंक के बारे में तो इसकी कोई पकड़ नहीं है। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि रैंक इसका कितना जंप करेगा और यहां तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये तो क्लियर है, सुनने वालों को भी क्लियर है और देखने वालों को भी क्लियर है। आप सब कुछ मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक एक चीज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपका बिल्कुल पिक्चर क्लियर करने वाला हूं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया बात देखिए ट्विटर हैंडल की, कि कितने लोग उनके ट्विटर हैंडल पे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बेबी डॉज कॉइन की, यहां से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि सबसे कम बेबी डॉज कॉइन के हैं 1.5 मिलियन ट्विटर पे इनके फॉलोवर हैं, सिर्फ 1.5। अब ये सिर्फ नहीं है, मतलब सिर्फ नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन शिबा इनू कॉइन और डॉज कॉइन के अगर मैं टोटल फॉलोवर बोलूं ऑन ट्विटर तो 3.4 मिलियन। जी हां, 3.4 मिलियन डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन, यहां पर इन दोनों ने बाजी मारी हुई है। मतलब बेबी डॉज कॉइन अभी भी बहुत पीछे है डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन के मुकाबले। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूं होल्डर की, देखिए होल्डर सबसे बड़ी जीत है कि कौन सी कंपनी के पास कितने ज्यादा होल्डर है। तो होल्डर की बात करें, यहां पर बेबी डॉज कॉइन ने बाजी मार ली है डॉज कॉइन से और शिबा इनू कॉइन से ज्यादा होल्डर हो गए इस वीक के अंदर। अगर मैं बात करूं टोटल होल्डर की, तो डॉज कॉइन के टोटल होल्डर अभी 7 लाख हैं। 7 लाख होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं शिबा इनू कॉइन की, तो 1.2 मिलियन इसके टोटल होल्डर हो चुके हैं। लेकिन यहां पर बेबी डॉज कॉइन ने बाजी मार ली और 1.5 मिलियन उसके टोटल होल्डर हो गए। तो देखिए, हमेशा से जिस कॉइन के सबसे ज्यादा होल्डर होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, बाय सेल ज्यादा होता है, यकीनन उनके चांस ज्यादा होते हैं कि वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करे। अभी मार्केट डाउन है, लेकिन बेबी डॉज कॉइन के सबसे ज्यादा होल्डर हो चुके हैं 1.5 मिलियन के साथ।
लेकिन वही बात करें अगर हम अपडेट की, देखिए अपडेट में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं शिबा इनू कॉइन रहता है। जी हां, शिबा इनू कॉइन चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो, उसके अपडेट लगातार चलते रहते हैं। बर्निंग रेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो बर्निंग रेट पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटे एग्जांपल में, जैसे कि आपको मालूम है हमेशा साधारण लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, तो जैसे कि 1000 शिबा इनू कॉइन बर्न होते थे, आज की डेट में वो 1800 पे पहुंच गया। मतलब बर्निंग रेट बहुत ज्यादा परसेंट से ऊपर चल रहा है, तो बर्न बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बेबी डॉज कॉइन भी इस रेस में पीछे नहीं है। हमेशा से बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन ये होड़ लगी रहती है कि किसके कॉइन कहां और कितने बर्न हुए। तो यकीनन बर्निंग इवेंट में हम बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन को आगे रखते हैं कि बर्निंग इवेंट डॉज कॉइन के बारे में तो छोड़ ही दो, हमेशा इस रेस में शिबा इनू कॉइन और बेबी डॉज कॉइन होता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं मेन चीज की, अपडेट की जो मैं बात कर रहा हूं, देखिए उन्होंने मतलब शिबा इनू कॉइन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो गेम लेके आ रहे हैं, और तब से कहीं ना कहीं मार्केट में उथल पुथल है शिबा इनू कॉइन की, और वो गेम लॉन्च भी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, शिबा इनू कॉइन की ऑस्ट्रेलिया में गेम लॉन्च हो चुकी है और लोग बहुत खेल भी रहे हैं और यकीनन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ये कार्ड गेम है, जैसे कार्ड गेम खेलते हैं। खैर इंडिया में जब आएगी तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि कार्ड गेम है जिसके अंदर रैंक वगैरह होते हैं। उस रैंक से जितना आगे वाला प्लेयर क्लैश नहीं हो पाता तो उसके कॉइन दूसरे अकाउंट में आ जाते हैं। सीधा सीधा तौर पे जैसे हम 3 पत्ती खेलते हैं, हम अभी के फिलहाल के हिसाब से वैसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वो गेम खेली नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि इस गेम को प्ले करा जाए, मतलब वीपीएन वगैरह लगा के बहुत कोशिश करी, मगर मैं अभी तक उस गेम को खेल नहीं पाया हूं, तो उसका ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेबी डॉज कॉइन की, उसने भी बाजी मार ली है। और साथ साथ बात करें हैं NFT 3D। अब NFT 3D क्या है? देखिए NFT 3D की अगर मैं बात करूं, इस 22 तारीख को लॉन्च होने वाला है। मतलब आपको 3D NFT भी दिखने वाली है मार्केट के अंदर, जो होगी बेबी डॉज कॉइन की तरफ से। तो मतलब तो सीधा है। अगर अपडेट की बात करूं तो शिबा इनू कॉइन जिसका अपडेट चल रहा है गेम का, वही बेबी डॉज कॉइन ने बाजी मारी है कि वो अपनी 3D NFT ला रही है। अब अभी तक आपने किसी की भी 3D NFT मार्केट में नहीं देखी होगी। तो बेबी डॉज कॉइन कुछ नया लेके आ रहा है और यकीनन हो सकता है बूस्ट भी हो जाए, क्योंकि इसके होल्डर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉइन में पॉजिटिविटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपडेट के मामले में डॉज कॉइन की, जो सबसे पीछे है। डॉज कॉइन के बारे में बोले तो सीधा अगर मैं बात करूं तो वो इलॉन मस्क के कहने पे बैठा हुआ है कि भाई इलॉन मस्क अगर कुछ कह देगा तो मार्केट में बूम हो जाएगा। यानी कोई अपडेट अभी डॉज कॉइन का इतना जबरदस्त वाला नहीं आया, पेमेंट मेथड को छोड़ के। जो मैं डॉज कॉइन के बारे में एक्सप्लेन करूं तो डॉज कॉइन यहां पर सबसे पीछे है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, सारे अपडेट आपने देखे कि डॉज कॉइन का है, शिबा इनू का है और बेबी डॉज कॉइन का है। ये तीनों अपडेट आपके सामने आ चुके हैं। तो अब एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए इस टाइम के मुकाबले अगर मैं मार्केट के हाल के हिसाब से देखूं तो कौन सा कॉइन कब बूस्ट लेगा किसी को कोई पता नहीं रहता। तीनों कॉइन ही अपने बारे में बिल्कुल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं डॉज कॉइन के बारे में बताऊं, अगर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी कर दिया कि स्पेस एक्स कंपनी में लिस्ट हो गई, या इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन के बारे में कोई भी पॉजिटिव ट्वीट कर दिया, तो यकीनन डॉज कॉइन बहुत तेजी से हिट लेगा। तो इसके मामले में अगर मैं बात करूं कि डॉज कॉइन के कितने परसेंट हैं उसके पंप लेने के, तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी, इलॉन मस्क कोई ना कोई इसकी बाजी जरूर मारेगा, क्योंकि बहुत टाइम से इलॉन मस्क भी डॉज कॉइन के बारे में ज्यादा लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। वहीं बात करूं मैं अगर बेबी डॉज कॉइन की, होल्डर बहुत ज्यादा है और 3D NFT, अगर ये बात बहुत ही बढ़िया रहती है, 3D NFT बहुत ही बढ़िया चलती है इसकी, जो एक नई होने वाली है, तो यकीनन बेबी डॉज कॉइन में आपको एक शानदार पंप मिल सकता है। और इसके पास बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज के रूप में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन। तो यकीनन देखिए मार्केट का भी इंतजार करा जा रहा है। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी, बेबी डॉज कॉइन की एक्सचेंज की लिस्टिंग आने लग जाएगी, और जितनी ज्यादा ये एक्सचेंज की लिस्टिंग अभी दे सकता है आने वाली मार्केट में, उससे बेबी डॉज कॉइन जरूर पंप लेगा। लेकिन अगर वहीं बात करूं मैं शिबा इनू कॉइन की, तो अपने आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से
से संभाला हुआ है। प्राइस के बारे में बात करें तो 4x010 और 4x011 यहां के आसपास मार्केट में बिल्कुल चल रहा है और अपने आप को डंप होने से बचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ बात करूं गेम की, जो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुका है, अगर वो इंडिया में भी लॉन्च होता है और उस टाइम मार्केट पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं शिबा इनू कॉइन में आपको एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। देखिए, अब कंपेयर की बात करूं तो मैं तीनों कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तीनों कॉइन पंप ले लेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ये बात बिल्कुल आपके काम की और डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी कि तीनों कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अब आप कहेंगे भाई तीनों में इन्वेस्ट करके क्या होगा? देखिए, कोई भी कॉइन कभी भी पंप ले सकता है, चाहे बात करूं डॉज कॉइन की, चाहे बात करूं बेबी डॉज की, चाहे करूं शिबा इनू कॉइन की। तीनों कॉइन में कोई भी कॉइन कभी भी पंप ले सकता है और यकीनन बाद में यह पछताना ना पड़े कि यार मैंने इसकी जगह यह खरीद लिया होता तो बढ़िया होता। देखिए, तीनों कॉइन में आपको लॉस होने वाला तो नहीं है, आने वाले टाइम में आपको सब में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन किसमें पहले मिलेगा किसमें बाद मिलेगा अभी मार्केट में यह नहीं कहा जा सकता। तो तीनों कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। किसी एक ने भी, तीनों में से किसी एक ने भी बहुत बढ़िया पंप ले लिया ना तो आपके दोनों के रिकवर हो जाएंगे। तो मतलब तो साफ है कि तीनों कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अगर कोई कॉइन आपसे छूट गया तो वो आप ले सकते हैं अभी के प्राइस पे। मार्केट बहुत ही बढ़िया है अभी बाइंग करने के लिए। आने वाले टाइम में जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा, और यकीनन वो स्टार्ट होगा, मार्केट का बुरा हाल है, बहुत से लोग तो परेशान हो चुके हैं, बहुत से लोग मार्केट छोड़ भी चुके हैं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में डाल के रख दीजिए, कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में इतना जबरदस्त पंप आपको इन तीनों कॉइन में देखने को मिलेगा जिससे सारे आपके पीछे के लॉस रिकवर हो जाएंगे। अब ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, पूरी कंपैरिजन ठीक लगी कि नहीं लगी, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होता है, आप वहां मुझसे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट लिंक भी है जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं कुछ आपको पूछना हो तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और नॉलेज से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।